2.1 को सॉल्व करने से पहले हम ये बेसिक फॉर्मूला सारणी याद कर लेते हैं जो कि क्लास 10th में थी और क्लास 11th में जिन मानों को डिग्री से रेडियन में बदलना सीखा था और जिनकी डोमेन और रेंज आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की निकाली थी उनके माध्यम से ही आप 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन π/6 का मान π/6 का मान 1/2 होता है, साइन π/4 का मान 1/√2 होता है और साइन π/3 का मान √3 होता है और साइन π/2 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस π/6 का मान √3/2 होता है और कोस π/4 का मान 45, कोस π/4 का मान 1/√2 होता है, कोस π/3 का मान 1/2 होता है और कोस π/2 का मान 0 होता है और टेन 0 का मान 0 होता है, टेन π/6 का मान 1/√3 होता है, टेन π/4 का मान 1 होता है, टेन π/3 का मान √3 होता है, टेन π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, कोट 0 का मान इन्फिनिटी होता है, कोट π/6 का मान √3 होता है, कोट π/4 का मान 1 होता है, कोट π/3 का मान 1/√3 होता है, कोट π/2 का मान 0 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, सेक π/6 का मान √2/√3 होता है, सेक π/4 का मान √2 होता है, सेक π/3 का मान 2 होता है, सेक π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कोसेक π/6 का मान 2 होता है, कोसेक π/4 का मान √2 होता है, कोसेक π/3 का मान 2/√3 होता है, कोसेक π/2 का मान 1 होता है। तो ये फॉर्मूलाज 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व करते समय काम आएंगे, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। पहले आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है, इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का डोमेन यानी कि प्रांत और रेंज यानी परिसर की वैल्यू क्या होती है। तो साइन इनवर्स में प्रांत होता है -1 से 1 और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। कोस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। टेन इनवर्स आर या अनंत से अनंत या -π/2 से π/2। अगला है कोट इनवर्स आर और अनंत से अनंत, इसकी रेंज होती है 0 से पाई। सेक इनवर्स आर -0 और आर -1 से 1, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 में से -π/2 हट जाएगा। अगला है कोसेक इनवर्स की डोमेन आर -0 और आर -1 से 1 और इसकी रेंज होती है 0, π-0। तो इस सारणी को भी आप एक बार अपने आंखों से देख लीजिए क्योंकि ये आपको 2.1 में बहुत काम आने वाले हैं। तो आप पहले इन्हें भी थोड़ा रीड कर लीजिए ताकि हम 2.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करें। आप इन फॉर्मूला को भी रीड कर लीजिए। साइन -θ बराबर -sin θ। सेकंड है कोस π-θ बराबर -cos θ। अगला है टेन -θ बराबर -tan θ होता है। तो चलिए 2.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2, इसको आप थीटा मान लीजिए। फिर
1/2 इक्वल साइन थीटा। तो 1/2 किसका मान होता है? साइन π/6 बराबर साइन थीटा। आपको यहाँ पर लिखना है चूँकि साइन π/6 बराबर 1/2। अब आपको यहाँ पर माइनस साइन π/6 को आपको लिखना है साइन -π/6 इक्वल साइन थीटा, चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ पर से तुलना कर सकते हैं। साइन माइनस साइन थीटा की जगह π/6 था, तो साइन इसका बराबर में हो जाता है साइन थीटा। थीटा के अंदर माइनस आ जाता है तो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मान π/6, तो π/6 आपको यहाँ पर लिखना है। अब थीटा बराबर माइनस π/6 हो गया। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस π/6 आ जाएगा। तो साइन का रेंज होता है, मैंने आपको बताया था साइन की रेंज, साइन की होती है रेंज। इसकी -1 से नहीं, रेंज इसकी होती है -π/2 से π/2। तो इस π/2 से π/2 के मध्य आ रहा है -π/6, यानी साइन -30 डिग्री आ रहा है। -π/6 इसके मध्य आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा -π/6, जो कि बिलोंग करता है π/2 से π/2 के मध्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपको सेकंड क्वेश्चन को करना है। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। तो कोस इनवर्स √3/2 इक्वल आपको थीटा मानना है इसको। तो √3/2 कोस इनवर्स 1/कोस, यानी कि तो इसके थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा। अब चूँकि कोस π/6 का मान होता है √3/2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोस π/6 बराबर कोस थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है, कोस की रेंज होती है 0 से π। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा बराबर π/6। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ध्यान आपको कौन कौन से सूत्र रखने हैं। ज़्यादातर इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कोस π-थीटा माइनस कोस थीटा। और अगला है टेन माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। तो अब इसका आंसर लेट, आपको इसको थीटा मानना है पहले। तो थीटा कोसेक 2 किसका मान होता है? तो कोसेक 2 होता है इसका मान π/6
का मान होता है कोसेक 2। कोसेक पाई बाई 6 का मान होता है 2। तो कोसेक यहाँ पर साइड में जाएगा तो 2 बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर कोसेक पाई बाई 6 बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 6। तो कोसेक की रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2। इसमें से माइनस हो जाएगा 0। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा बराबर पाई/6। फोर्थ क्वेश्चन है जैसा कि इसमें tan इनवर्स -√3। तो लेट tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा मान लेंगे। तो ये हो जाएगा tan, चूंकि tan√3 किसका मान होता है पाई/3 का। तो tan, ये माइनस में है तो इसको लिखेंगे अपन -पाई/3 बराबर tan थीटा, चूँकि tan माइनस थीटा बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। तो tan आप इसको लिख सकते हैं -पाई/3 बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर -पाई/3। तो tan किस पर बिलोंग करता है -पाई/2 से पाई/2 के मध्य ही आ रहा है -पाई/3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर कोस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो लेट कोस इनवर्स 1/2 थीटा नहीं है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। कोस इनवर्स -1/2 बराबर आपने थीटा मान लिया। अब आपको क्या करना है, -1/2 इक्वल कोस थीटा। ये 1/कोस से यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई होकर कोस थीटा हो जाएगा। तो अब आगे आपको करना है कोस 1/2 किसका मान होता है, ये होता है कोस पाई/3 का। तो माइनस कोस, चूँकि कोस पाई/3 इक्वल होता है 1/2। तो 1/2 इसको लिख सकते हैं आप माइनस कोस पाई/3
बराबर कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस माइनस पाई बाई 3 बराबर कोस थीटा। एक मिनट, ही गलत हो गया थोड़ा यहाँ पर। कोस चूंकि कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस पाई माइनस पाई बाई 3 होगा इक्वल कोस थीटा। तो कोस 3 पाई माइनस पाई इक्वल कोस थीटा को आपको क्या करना है, कोस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल कोस थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो कोस की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये इसके मध्य आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो अगला क्वेश्चन और इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तो उसके लिए आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी डाल देंगे हमारे चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।